तैयार रहिए। स्टार्ट। ईरान व इजराइल के बीच संघर्ष में अमेरिका के कूदने पर दोनों पक्षों का समर्थन व विरोध करने वाले देशों के रुख से वैश्विक तनाव बढ़ने का खतरा हो गया है। विराम। अमेरिका के ईरान पर किए गए हमलों को एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि उसका युद्ध ईरान के साथ नहीं बल्कि उसके परमाणु कार्यक्रम से है। विराम। ईरान के सहयोगी देशों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वे अभी नपी तुली ही हैं। विराम। रूस और चीन का रुख भी अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन यदि दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले देश ईरान व इजराइल के इस संघर्ष में खुलकर सामने आ जाएं, तो तीसरे विश्व युद्ध की आहट से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। पैरा। पश्चिम एशिया में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरान जवाबी हमले करता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बड़े हमले करने की चेतावनी पहले से ही दे दी है। विराम। रूस यूक्रेन व ईरान इजराइल के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध के नतीजे भी सबने देखे हैं। विराम। ईरान लगातार कहता रहा है कि इजराइल के पीछे शुरू से ही अमेरिका का हाथ रहा है, जो अब खुलकर सामने आ गया है। विराम। भारत सदैव शांति प्रयासों का पक्षधर रहा है। विराम। ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियान से फोन पर संपर्क कर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कूटनीति व बातचीत से समस्या के समाधान की अपील की है। विराम। यमन के हूती विद्रोहियों की उस चेतावनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि अमेरिका जंग में कदम रखता है तो लाल सागर में उसके जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। विराम। सब जानते हैं कि हूती विद्रोही ईरान के कट्टर सहयोगियों में शुमार है। विराम। जाहिर है खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोतों या उसके सैन्य ठिकानों पर हमला करने की जवाबी कार्रवाई हुई तो दूसरे कई संकट खड़े होने के आसार बन सकते हैं। विराम। बड़ा खतरा खाड़ी से तेल की आवाजाही बाधित होने का भी है। विराम। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक बाजार में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का खतरा भी कम नहीं। विराम। यह खतरा इसलिए क्योंकि ईरानी संसद ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो विश्व की तेल आपूर्ति का अहम मार्ग है। विराम। सबकी निगाह रूस और चीन के रुख पर भी है। विराम। हालांकि खुद लंबे समय से युद्ध के मोर्चे पर जूझ रहे रूस व अपने उत्पादों का बाजार तलाश रहे चीन की अपनी अपनी मजबूरियां हैं। विराम। पैरा। जाहिर है ऐसे संवेदनशील वक्त में शांति प्रयासों की ज्यादा जरूरत है। विराम। संकट का राजनीतिक समाधान निकालना ही होगा। विराम। जन कल्याण के लिए खर्च होने वाले धन को युद्ध पर खर्च करना बुद्धिमत्ता कतई नहीं कही जा सकती। विराम। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था की भूमिका ऐसे वक्त में ज्यादा बढ़ जाती है जब तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराता दिख रहा हो। विराम। सबको यह समझना चाहिए कि युद्ध से किसी का भला होने वाला नहीं है। विराम। पैरा। देश परिवेश की हर घटना दुर्घटना मानवीय मन को गहराई से प्रभावित करती है। विराम। अप्रत्याशित हादसों
चरम मौसमी स्थितियों और मन विचलित करने वाले हालातों में अपनों का साथ ही मन जीवन को थामता है। विराम। इस मोर्चे पर हेल्प एज इंडिया का हालिया अध्ययन हमारे सामाजिक पारिवारिक परिवेश का सकारात्मक रुख सामने रखता है। विराम। अध्ययन के अनुसार देश में 56% युवा अपने बुजुर्गों को अकेला और 48% उन पर निर्भर मानते हैं, जिसके चलते युवा पीढ़ी जनरेशन गैप को पाटने एवं अपने वरिष्ठ जनों के साथ संबंध मजबूत बनाना चाहती है। विराम। अंडरस्टैंडिंग इंटरजेनरेशनल डायनामिक्स एंड परसेप्शन ऑन एजिंग रिपोर्ट के आंकड़े युवाओं और बुजुर्गों के बीच पुख्ता होते जुड़ाव की बात करते हैं। विराम। पैरा। दरअसल अनुभव और अपनेपन की अनुभूतियों की पोटली लिए घर के बड़े सदस्य पूरे घर बार को थामे रखते हैं। विराम। रिश्तों को स्नेह का आधार देते हैं। विराम। परिवार में साथ और समझ के भाव को सींचते हैं। विराम। बावजूद इसके बच्चों और बुजुर्गों के बीच बड़ी भावनात्मक दूरियां भी मौजूदा दौर का कड़वा सच है। विराम। संस्कारों की थाती को सहेजकर रखने वाले बहुत से वृद्ध जनों को अपने ही परिवार की नई पीढ़ी से सहायता, संबल और सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिल पा रहा है। विराम। हेल्प एज इंडिया के इस अध्ययन में 86% बुजुर्गों ने माना कि उनकी अहमियत है, लेकिन युवाओं से भावनात्मक रूप से दूर, अनसुना या अलग थलग भी महसूस करते हैं। विराम। वरिष्ठ जनों का कहना है कि हमें किसी योजना के बारे में बताया जाता है मगर पूछा नहीं जाता। विराम। उल्लेखनीय है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, कानपुर, नागपुर, मदुरई जैसे शहरों में 18 से 30 वर्ष के 70% युवाओं और 60 वर्ष के ऊपर के आयु वर्ग में 30% बुजुर्गों को शामिल किया गया। विराम। ये दोनों ही आयु वर्ग समाज और परिवार के आज और बीते हुए कल की बुनियाद बनाने वाले माने जाते हैं। विराम। पैरा। ऐसे में संवाद और सहयोग के मोर्चे पर दोनों पीढ़ियों के बीच दिखती खाई सचमुच चिंतनीय है। विराम। हालांकि युवा पीढ़ी द्वारा जनरेशन गैप को स्वीकारने और इसे पाटने के प्रयास को सामने रखती सोच एक सकारात्मक बदलाव है। विराम। सुखद है कि आपाधापी में गुम आज की पीढ़ी जरा ठहर कर बड़ों का हाथ थामने की सोचने लगी है। विराम। अपने बुजुर्गों के साथ संवाद करने के साथ ही पीढ़ियों के बीच के अंतर को पाटने, रीति रिवाजों को समझने और सामाजिक विरासत को सहेजने के लिए यह समझ आवश्यक भी है। विराम। रिपोर्ट के अनुसार देश में 12% आबादी 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की है। विराम। 2050 तक इसके 19% होने की संभावना है। विराम। ऐसे में वृद्ध जनों के प्रति सहयोग का भाव आवश्यक है। विराम।